वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे, जिन्हें मानव श्वसन तंत्र कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इस तरह से आप लोग भी फिगर एक रफ डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद इसका हम नामकरण करते हैं। सबसे पहले है नोजल कैविटी। नोजल कैविटी जिसे नाक गुहा कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं ये फायरिंग्स है। फायरिंग्स है जिसे नाक ग्रसनी कहा जाता है। नाक ग्रसनी नलिका है। अब उसके बाद देखते हैं ये दोस्तों लैरिंग्स है। लैरिंग्स को दोस्तों हिंदी में कंठ कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया को दोस्तों हिंदी में वायु नली कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो है इसे ब्रोंकियो कहा जाता है। जब दोस्तों ये और भागों या शाखाओं में वितरित हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इनका, इनको कहा जाता है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल्स हो गया। अब उसके बाद देखते हैं इन्हें हिंदी में ब्रोंकियो को दोस्तों श्वास नली कहा जाता है। इन्हें श्वास नली कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी शाखाओं में वितरित हो जाती है, पतली पतली शाखाओं में। इन्हें इसलिए सूक्ष्म श्वास नलिका कहा जाता है। सूक्ष्म श्वास नलिका कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ रिंग टाइप के जो शेप बना है इसको कहा जाता है एल्वियल्स। एल्वियल्स है दोस्तों, जिसे हिंदी में वाइकोस कहा जाता है। वाइकोस कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ तरह का ये बना है शेप, जो इसे डायफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम है इसका हिंदी दोस्तों डायफ्राम ही होता है। इसका इंग्लिश में ही इसका नाम है, हिंदी में नहीं नाम है। चलो दोस्तों एक एक करके सभी का क्या वर्क है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे नोज से नाक होती जिसे कहते हैं, इसमें नोस्ट्रिल होता है। नोस्ट्रिल के माध्यम से दोस्त ये नोजल कैविटी में जाती है हवाएं जितनी होती हैं, या दोस्तों बैक्टीरिया हो गया या कुछ हो गया, नोज के माध्यम से नाक गुहा या नोजल कैविटी में जाती हैं। अब देखते हैं नोजल कैविटी या नाक गुहा का क्या फंक्शन है या क्या कार्य है। इसका कार्य देखते हैं नोजल कैविटी का। नोजल कैविटी का सबसे पहले कार्य है दोस्तों हवा को दोस्तों वेट करती है या गीला करती है। गीला करती है। उसके बाद दोस्तों हवाएं जो होती हैं हमारे शरीर में ठंडी जाएंगी तो हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, जिसके कारण दोस्तों हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए हवाओं को पहले, इसके बाद दोस्तों गर्म करती है। अब देखते हैं इसमें
म्यूकस होता है, म्यूकस को हिंदी में श्लेष्मा कहा जाता है। श्लेष्मा दोस्तों द्रव की तरह होता है, चिपचिपा सा, जो हमारे नाक में डस्ट या धूल जाते हैं, धूल कण, उनको यहीं पे रोक लेता है। म्यूकस के द्वारा धूल कण को रोक लिया जाता है। अब दोस्तों एक सीलिया नुमा संरचना पाई जाती है नाक में, लाइक हेयर। दोस्तों बाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे सीलिया कहा जाता है। बाल जैसी संरचना होती है। जैसे दोस्तों कभी कभार हमारे नाक में मच्छर या मक्खी जाता है तो सीलिया नुमा जो संरचना बाल जैसी होती है, इसी के माध्यम से मक्खी या मच्छर को हमारे अंदर या दोस्तों श्वास नली में जाने से रोक लिया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं फायरिंग्स है। फायरिंग्स को नाक ग्रसनी नलिका कहा जाता है। नाक ग्रसनी नलिका। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा दोस्तों जिसमें फूड पाइप होता है और जो दोस्तों विंड पाइप होता है, वो उसका कॉमन पैसेज को फायरिंग्स कहा जाता है। यह श्वास नली, उसके बाद दोस्तों ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉमन होता है। दोस्तों जब एग्जाम में पूछा जाएगा फायरिंग्स या लायरिंग्स कौन दोनों में श्वास नली और डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉमन होता है, तो आपको बिल्कुल बिना चिंता किए हुए फायरिंग्स पे टिक करना है, बिना कन्फ्यूजन के। अब उसके बाद देखते हैं इसी के नीचे दोस्तों फायरिंग्स के नीचे इसकी सहायता के लिए एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस पाया जाता है। फायरिंग्स की सहायता के लिए अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एपिग्लोटिस फायरिंग्स के नीचे पाया जाता है या ऊपर पाया जाता है। दोस्तों आपको बिल्कुल बिना कन्फ्यूजन के इसे बताना है, एपिग्लोटिस फायरिंग्स के नीचे पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं लायरिंग्स है जिसे कंठ कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों चलो देख लेते हैं लायरिंग्स जिसे हिंदी में कंठ कहा जाता है। अब इसके विषय में देखते हैं। इसी के अंदर दोस्तों वॉइस बॉक्स होता है, हिंदी में ध्वनि पेटी कहा जाता है। हिंदी में इसे ध्वनि पेटी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पे ध्यान देना है। कभी कभार इंग्लिश का वर्ड बिल्कुल हिंदी में वैसे लिख दिया जाता है, इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी पे ध्यान देना है। ध्वनि पेटी को इंग्लिश में कहा जाता है वॉइस बॉक्स। ये किस में पाया जाता है दोस्तों? ये लायरिंग्स या कंठ में वॉइस बॉक्स पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं जो कुछ इस तरह की संरचना है, एक कार्टिलेज की बनी होती है, जिसे दोस्तों इसका प्रॉपर नाम है, इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। केवल
पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में पाया जाता है। दिस स्ट्रक्चर ओनली फाउंड इन मेल, दोस्तों यह केवल पुरुषों में पाया जाता है एडम सेप्पल। उसके बाद देखते हैं वोमेन में नहीं पाया जाता है, या महिलाओं में दोस्तों नहीं पाया जाता। आपको बिल्कुल ध्यान देना है, एडम सेप्पल जो होता है केवल मेल में पाया जाता है, फीमेल या वोमेन में नहीं पाया जाता है एडम सेप्पल। अब उसके बाद देखते हैं इसी में दोस्तों लायरिंग्स में ग्लूटिस होता है। ग्लूटिस होता है जो लायरिंग्स के ऊपर पाया जाता है। लायरिंग्स के ऊपर पाया जाता है। कंठ की सहायता के लिए। कंठ की सहायता के लिए। अब देखते हैं ट्रैकिया, जिसे वायुनली कहा जाता है। ट्रैकिया का दूसरा नाम दोस्तों विंड पाइप है। इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे विंड पाइप कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा वायुनली का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। इसका ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप है। उसके बाद देखते हैं ब्रैंकिया है दोस्तों, जिसे श्वास नली कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसी में जब छोटी छोटी शाखाओं में और इसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण हो जाता है तो इसे सूक्ष्म श्वास नलिका कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं जब इसमें, और उसके बाद दोस्तों रिंग शेप का हो जाता है। ये सब रिंग शेप का जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसे अल्वियल्स कहा जाता है, जिसे वायुकोश कहा जाता है। अब देखते हैं वायुकोश का वर्क क्या है या फंक्शन क्या है। O2 एवं CO2 का स्थानांतरण। स्थानांतरण मीन्स दोस्तों यहाँ पे इसको कहेंगे एक्सचेंज। एक्सचेंज कहेंगे जब दोस्तों हमारे बाहर से ऑक्सीजन आती है तो इसके माध्यम से अल्वियल्स या वायुकोश के माध्यम से शरीर में जाती है, जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसी के माध्यम से फिर बाहर जाती है। अब उसके बाद देखते हैं वायुकोश या अल्वियल्स की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है। लगभग दोस्तों 300 मिलियन पाया जाता है। 300 मिलियन वायुकोश या अल्वियल्स की संख्या पाई जाती है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों लंग्स हो गया। लंग्स को हिंदी में फेफड़ा कहा जाता है। अब पूछा जाएगा एग्जाम में लंग्स की यूनिट क्या होती है, आपको बिना कन्फ्यूजन के बताना है। वायुकोश इसकी यूनिट होती है। एल्वियल्स वायुकोश लंग्स की यूनिट होती है। जिस तरह से दोस्तों किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, उसी तरह से लंग्स की यूनिट होती है एल्वियल्स, जिसे हिंदी में वायुकोश कहा जाता है। अब और देखते हैं लंग्स किससे मिलकर बना होता है। लंग्स दोस्तों एल्वियल्स जिसे वायुकोश कहा जाता है, प्लस में ब्रैंकियोल जिसे कहा जाता है, ब्रैंकियोल से मिलकर बना होता है, जिसे दोस्तों इसे हिंदी में लिख सकते हैं वायुकोश, और इसको दोस्तों ब्रैंकियोल को लिख सकते हैं
सूक्ष्म श्वास नलिका। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हमारे मानव श्वसन तंत्र में मुख्य पार्ट कौन होता है, ऑर्गन होता है। आपको बताना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य ऑर्गन दोस्तों लंग्स या फेफड़ा होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेजर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन श्वसन तंत्र। आपको दोस्तों बिल्कुल पता हो गया होगा लंग्स या फेफड़ा ऑर्गन मुख्य ऑर्गन सिस्टम होता है। मानव श्वसन तंत्र का एग्जाम में पूछा जाता है मुख्य श्वसन तंत्र कौन है। हमारे मानव श्वसन तंत्र में आपको बताना है लंग्स या हिंदी में फेफड़ा होता है। अब उसके बाद देखते हैं ये दोस्तों कुछ इस तरह का जो शेप है इसे डायफ्राम कहा जाता है या केवल मस्कुलर का बना होता है। मस्कुलर हिंदी में दोस्तों इसे मांस कह सकते हैं। इसे हिंदी में मांस कहेंगे, उसके बाद इंग्लिश में इसे मस्कुलर कहेंगे। डायफ्राम ये है दोस्तों। मैं वीडियो अपना यहीं पेंड करना चाहता हूं। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद।